हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय डॉक्टर के साहू। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इसबगोल के यूजेस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिस पे आपका पहले शायद ध्यान ना गया हो या हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी द फैक्ट्स। लेट्स गो फॉर इट। तो इसबगोल एक बहुत ही कॉमन ड्रग है, कॉमन मेडिसिन है। मोस्टली घरों में ये मिल जाएगा, बहुत सारे घर में ये मिल जाता है। ठीक है, जिसको हम इसबगोला भी बोलते हैं, फ्ली सीड भी बोलते हैं। और ये हमको मिलता है ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांटेगो ओवाइटा, फैमिली है प्लांटाजिनेसी। तो इससे इंटरेस्टिंग इसका यूज़ जो है वो एक इंटरेस्टिंग इसको बनाता है। ठीक है, अगर मैं इसका यूज़ बोलूँ तो एक कॉमन पीपल भी यही बोलेगा, नॉट ओनली फार्मेसी स्टूडेंट, कि ये तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भैया यूज़ होता है ना। क्योंकि हम इसको लेते हैं पाउडर को मिल्क के साथ या फिर वाटर के साथ और हमारा कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होता है। ये तो वेल नोन है, सब जानते हैं। लेकिन कॉन्स्टिपेशन से अपोजिट क्या होगा? अगर कोई कंडीशन है तो वो डायरिया है। कॉन्स्टिपेशन से जल्दी स्टूल पास नहीं होता एक कंडीशन, और डायरिया में फ्रिक्वेंट बहुत ज़्यादा स्टूल पास हो जाना, वाटरी स्टूल भी पास होता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाता है? डायरिया। तो अगर मैं बोलूँ कि ये कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ डायरिया में भी यूज़फुल है तो आप लोगों के लिए नया होगा। ठीक है, तो इसबगोल एक ऐसा ड्रग है जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ देता है, प्लस इसके साथ साथ डायरिया में भी ये काम करता है। तो थोड़ा सा लग रहा है अजीब सा कि सेम ड्रग जो कि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, वो दोनों में कैसे यूज़ हो सकता है एक सेम ड्रग। तो सबसे पहले मैं इसका कॉन्स्टिपेशन में कैसे यूज़ होता है ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, फिर हम जाते हैं डायरिया पे। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए इसको जनरली 3 to 8 ग्राम हम लेते हैं पाउडर। दूध के साथ भी आप ले सकते हो या किसी फ्रूट जूस या फिर वाटर के साथ सिंपल आप ले सकते हो। और ये क्या करता है? बल्क फॉर्मिंग परकेटिव है, मतलब एक बल्कि मास बना लेता है, जिलेटिनियस स्लीपरी मास बना लेता है। क्योंकि ये म्यूसिलेज कंटेनिंग ड्रग है, स्वेल हो जाता है अपने वेट से कहीं ज़्यादा, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ये स्वेल हो जाता है। ठीक है, तो स्वेल होता है तो एक जिलेटिनियस मास बनता है जो कि स्टूल को सॉफ्ट करता है और उसको ईजिली इवैक्यूएट करता है बॉडी से, जल्दी उसको पास करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल इसका मैकेनिज्म, स्वेल होना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, होल्ड करके रखना वाटर को अपने आप में। ठीक है, और ये इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS जो बोलते हैं, वो बहुत ही एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, उस केस में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कॉन्स्टिपेशन का यूज़। अब इसका अगर डायरिया पे कैसे यूज़ है तो मैं आप लोगों को बता दूं। तो इसको जब हम एंटी डायरियल ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं तो ये एक आ जाता है एब्जॉर्बेंट कैटेगरी ऑफ ड्रग में। ठीक है, जैसे हम डायरिया का ट्रीटमेंट पढ़ते हैं तो अलग अलग ड्रग रहता है, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग, ठीक है, एंटी मोटिलिटी ड्रग, एंटी सिक्रेटरी ड्रग, ये सब ड्रग रहते हैं। उसी प्रकार ये एब्जॉर्बेंट कैटेगरी का ड्रग में आ जाता है जो कि वाटर को होल्ड करके रखता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। और वाटर को होल्ड करने से क्या होगा? वाटर लॉस नहीं होगा हमारे बॉडी से, इलेक्ट्रोलाइट लॉस नहीं होगा। स्टूल का जो कंसिस्टेंसी है और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पासेज है, ठीक है, उसको ये एक मेंटेनेंस देता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म इसमें भी शो करता है डायरिया के केस में। तो इस प्रकार से एंटी डायरियल कैटेगरी में भी आ जाता है। तो क्लियर है कि एक इसबगोल जो कि एक सेम ड्रग दोनों में कैसे यूज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका वाटर एब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी है वही इसको अलग करता है दूसरे ड्रग से, और इसी की वजह से ये हमारा कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करता है और डायरिया को भी। क्योंकि दोनों केस में हमको वाटर का ही खेल है ना। वाटर को एब्जॉर्ब करके अगर रखेगा कोई चीज़ तो वो एक स्लीपरी नेचर प्रोवाइड करेगा कॉन्स्टिपेशन के केस में, और डायरिया के केस में एक स्टूल को कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो उस केस में भी यूज़फुल है। इसी प्रकार का मिथाइल सेलुलोज भी है, दोनों कैटेगरी में वो आता है, डायरिया के केस में भी यूज़ होता है, कॉन्स्टिपेशन के केस में भी। ठीक, तो ये था इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू द इसबगोला। आई होप आप लोग को ये पसंद आया हो। अगर और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए जुड़े रहना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।